हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस एंड सॉल्ट के आखिरी सेक्शन इन स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। उसमें फर्स्ट है हमारे पास कि इन एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट इज एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन until the pH of mixture change to 7। कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो ऐड कर रहा है एक सोल्यूशन में जिसका pH पहले ज़्यादा था, तो वो उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना स्टार्ट कर दिया उस वक्त तक जब तक उसकी pH 7 ना हो जाए। यानी जब उसकी pH 7 हो जाएगी तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एडिशन को स्टॉप कर देगा, यानी मज़ीद हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड नहीं करेगा। तो अब इसके साथ कुछ क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना है। हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ द पीएच ऑफ मिक्सचर चेंज टू 7। कह रहे हैं कि अगर पीएच 7 को चेंज हुआ तो हम कैसे मालूम करने, तो उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं जिसकी मदद से हम उसके पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं, पीएच को मालूम कर सकते हैं। तो इसमें लिटमस पेपर और फेनफ्थलीन जो है वो यूज़ होता है, उसकी मदद से हम पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, लिटमस पेपर एंड फेनफ्थलीन वी कैन फाइंड द पीएच इफ कलर ऑफ लिटमस डज नॉट चेंज वी कैन से द सोल्यूशन है। अगर उसके लिटमस पेपर के कलर पे कोई चेंज नहीं आया तो हम कहेंगे कि जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है, यानी उसकी पीएच जो है वो 7 है, क्योंकि pH 7 जो है ये न्यूट्रल pH है। इस पे लिटमस पेपर के कलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। सिंपल इसका आंसर ये कि इसके लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर और फेनफ्थलीन, जिसकी वजह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसका pH कितना है। बी है, इज द मिक्सचर एसिडिक अल्कलाइन और न्यूट्रल व्हेन pH is 7। जब pH 7 होगा तो सोल्यूशन जो होता है, मिक्सचर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। pH स्केल 7 जो है वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलो 7 एसिडिक और अबाव 7 बेसिक। सी है, व्हाट प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन बीकर व्हेन pH चेंज टू 7। कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बीकर के अंदर मौजूद होगा जब pH 7 होगा। तो प्रोडक्ट जो होंगे हमारे पास वो सॉल्ट एंड वाटर होंगे, क्योंकि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सोल्यूशन उस वक्त न्यूट्रल हो जाता है जब वो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं, तो सोल्यूशन बिकम न्यूट्रल, यानी सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। इस वजह से ये जो बीकर है इसमें जब हमने एसिड ऐड कर दिया टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर बन गए और सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया। इन बीकर सॉल्ट एंड वाटर विल बी प्रेजेंट व्हेन pH चेंज टू 7 बाय एडिंग HCl टू NaOH। ठीक है। नंबर डी है, व्हाट विल हैपन्स टू pH इफ मोर और एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड। अगर इसमें हम मज़ीद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो उसके pH पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो ये बात याद रखनी है कि अगर हम इसमें मज़ीद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो जो सोल्यूशन है उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा, मतलब जो सोल्यूशन है विल टर्न टू एसिडिक और pH जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन जो होता है उसकी pH लो होती है, कम होती है। तो अगर हम उसमें एसिड ऐड करना शुरू कर देंगे तो उसकी pH जो है वो 7 से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जब 7 से नीचे आएगी तो सोल्यूशन विल इंडिकेट इट इज़ एन एसिडिक सोल्यूशन। सो डी का आंसर है, इफ़ वी एड मोर HCl टू अ सोल्यूशन the pH of solution will start to decrease and mixture will turn to an acidic mixture। जो solution है वो acidic हो जाएगा। तो response question का part 2 है, a chemical reaction is
occurring between two substances in a beaker. Temperature changes from 25 to 50 degree centigrade in the beaker and pH change to 7. ये चेंज हुआ है, यानी दो सब्सटेंसेस जो है वो बीकर के अंदर मौजूद है, उनके दरमियान रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 25 से 50 और पीएच जो है वो 7 को चेंज हो गया है। तो इसके साथ कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, एक्सप्लेन करें। हाँ रिएक्शन, बिल्कुल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि जो हीट है या जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ है फ्रॉम 25 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वजह से ये जो टेम्परेचर है ये एक्सोथर्मिक है। जब कभी भी हीट ऐड होती है या रिलीज होती है इन द सराउंडिंग तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जब सराउंडिंग से हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यूटिलाइज होती है, उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो दैट्स वाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज हीट रिलीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 25 टू 50। यानी ये जो टेम्परेचर राइज है फ्रॉम 25 टू 50, इट इंडिकेट दैट द टेम्परेचर इज एक्सोथर्मिक। सेकंड वन है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड इन अ बीकर। बीकर में किस किस्म का रिएक्शन हुआ है? तो जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि पीएच जो है वो चेंज हुआ है 7 को। तो जब भी पीएच न्यूट्रल की तरफ आता है तो इसका मतलब है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है विच इज अकर बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन, और उसके नतीजे में क्या होता है कि टेम्परेचर भी राइज होता है और पीएच चेंज होती है टुवर्ड्स न्यूट्रल। तो इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर इन बीकर। बीकर के अंदर जो रिएक्शन होगा उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। थर्ड वन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द बीकर। बीकर में किस तरह के रिएक्टेंट प्रेजेंट है? तो जो बीकर होगा उसके अंदर एसिडिक और बेसिक रिएक्टेंट होंगे, क्योंकि रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो जब कभी भी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होगी तो जो रिएक्टेंट होंगे वो एसिडिक और बेसिक होंगे, यानी एसिड और बेस उसके अंदर रिएक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो आंसर है एसिड एंड बेसिस आर प्रेजेंट आर द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द बीकर। रिएक्टेंट है जो बीकर के अंदर मौजूद है। डी एंड लास्ट वन है कि व्हाट कुड बी फाइनल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। रिएक्शन में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कौन से होंगे? तो जाहिर बात है जब कभी भी एसिड व्हेन एसिड बेस रिएक्ट इट फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे इन बीकर कुड बी सॉल्ट एंड वाटर, बल्कि सॉल्ट और वाटर जो है वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट होंगे इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आंसर है कि सॉल्ट एंड वाटर और द फाइनल प्रोडक्ट्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो जब कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी थी। ये आखिरी सेक्शन था, स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन। इसी के साथ हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में एक रिक्वेस्ट सब दोस्तों से कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।